Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, यानी किसी संख्या में किस संख्या से भाग लगेगा, किस अंक से भाग लगेगा, इसी को बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। ऐसा मैं बताऊंगा कि आपको क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप सुनेंगे मेरी बात को तो पूरा आपको समझ आएगी कि कैसे विभाज्यता की जांच हम चेक करते हैं और कैसे पता करते हैं किस संख्या किससे भाग लगता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जानेंगे प्रत्येक अंकों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्य, कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या का इकाई अंक जो है वो क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। इनमें से कोई भी अगर रहता है, क्या क्या रहता है, 0, 2, 4, 6 और 8, तो वह पूरी संख्या जो है वो किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक अंक हम देके दिखा रहे हैं, देखिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 2 है, तो यह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। कुछ और भी देखिए हम दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए संख्या देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें इसका इकाई अंक 8 है, तो ये क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। चलिए अब बात करते हैं 3 से विभाजित की। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कैसे होती है। अगर 3 से हम किसी संख्या में भाग देना तो किसे पता करें कि उस संख्या जो है वह 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसके अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। कैसे, तो देखिए हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। बोलिए कैसे, इसको जोड़िए, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7, 3, 10 और 2 12। 12 जो है किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। और भी देखिए जैसे यहाँ पे दे रहे हैं 2, 8, 5, तो 8, 5, 13, 13 और 2 कितना हो गया, 15। और यह संख्या किससे विभाजित है, 3 से विभाज्य है। 15 3 से विभाजित है, मतलब यह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो याद रखिएगा, अगर संख्या के अंकों का योगफल जो है वह 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए बात करते हैं हम 4 से विभाज्यता की जांच कि 4 से विभाजित कैसे होगी। कोई भी अंक संख्या जो है वो 4 से विभाजित तब होगी जब उसका अंतिम 2 अंक जो है 0 हो या फिर अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो। सुनिएगा ध्यान से कि अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो या फिर अंतिम 2 अंक जो है वो किससे विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 23, 36, इसका अंतिम अंक क्या है, 36 है, और 36 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर 2 अंक अंतिम 2 अंक 0 रहे, जैसे देखिए इसको, ये भी क्या होगा, किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। आइए हम बात करते हैं आगे 5 से कि कोई भी संख्या 5 से कैसे विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता की जांच, यानी 5 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, 5 से विभाजित कैसे हो, क्या ट्रिक है, कैसे हम जानेंगे कोई संख्या 5 से ही भाग लगेगा। तो इसके लिए याद रखिएगा, 5 से विभाजित कोई संख्या तभी होगी जब उसका इकाई अंक या फिर अंतिम अंक भी बोल सकते हैं। इकाई अंक क्या हो, 0 हो यानी 0 हो या फिर एक 5 हो। 2 बातें ध्यान रखिएगा, इकाई अंक क्या हो, 0 हो और अंतिम में क्या हो, 5 हो। इकाई अंक रह सकता है या फिर कोई 5 हो, तो वह संख्या पूरी किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इस संख्या को देखिए, इसके इकाई अंक क्या है, 0 है, या फिर इसको देखिए इसका इकाई क्या है, 5 है। और भी देख लीजिए, जिससे इकाई अंक के 5 है, हम दे रहे हैं इस तरह का, इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं। अभी तक आपको मैंने जो बताया 5 से विभाज्य के बारे में, आगे बताते हैं 6 से विभाज्य तक की जांच से क्या है। पहचान कैसे आप जानेंगे कि यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेट होकर और भी क्लास हम लाते हैं। इधर बहुत दिन से क्लास मेरा नहीं आया था, लगभग 10 दिन से, है ना, क्योंकि मेरे पास समय उतना बच नहीं पाता। मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है, इसलिए समय नहीं बच पाता। लेकिन आप लोग के लिए फिर भी हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, है ना, ताकि आपके कमेंट से में एनर्जी मिलती है कि आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, है ना, कैसे पढ़ाई, फीडबैक मिलना चाहिए पढ़ाई का, है ना, तभी और आगे क्लास बढ़ता है। चलिए बात करते हैं 6 से विभाज्य के बारे में कि 6 से कोई संख्या कैसे विभाज्य होगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे जानेंगे आप, तो 6 का जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगर 2 या 6 करेंगे हो क्या, अब 2 का हम जानते हैं, 3 का भी जानते हैं। 2 से विभाज्य कैसे होता है कि अंतिम 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से कैसे विभाज्य होगी, जब अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि वह संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। जैसे हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, इसे देखिए, आप इस अंक को देखिए, यहाँ पे 3 2 5 और 5 10 और 2 12, 12 हो गया, 12 3 से विभाजित है और इकाई अंक 2 है। इकाई अंक क्या है, 2 है, तो इकाई अंक 2 रहने पर यह 2 से विभाजित होगी। यानी इस पूरी संख्या को देखा जाए तो यह 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। इसका मतलब यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। और भी देखना तो देखिए, इस संख्या को देखिए, यहाँ भी इकाई अंक देखिए क्या है, 2 है, और इधर हो गया 6 2 8 8 16 16 2 हो गया 18 18 9 हो गया 27। अब 27 देखिए 3 से विभाजित है, मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित है और इकाई अंक 2 है तो 2 से विभाजित है, यानी इस संख्या में 2 और 3 दोनों से यह संख्या विभाजित है। इसका मतलब पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं 7 से कि कोई भी संख्या 7 से कैसे विभाजित होती है। 7 से विभाज्य का पहचान बहुत आसान है फ्रेंड्स। देखिएगा कि कोई भी संख्या 6 अंक की होनी चाहिए। कितने अंक की, 6 अंकों की। 6 अंकों की पुनरावृत्ति भी होना चाहिए, भी देखिएगा, 6 अंकों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति कहने का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार आना चाहिए, है ना। 6 अंकों की पुनरावृत्ति होना चाहिए। जैसे कि अब 3 3 जो है हम लिख दिए कितना बार, 6 बार, ज्यादा नहीं, याद रखिएगा 6 अंक, है ना। 3 और 3 लिखेंगे, यानी किसी भी संख्या के अंकों का अगर पुनरावृत्ति हो रहा है, कितना बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रहा है, 6 अंकों की है। से 3 3 देखिए 6 बार लिखा गया है। आप 2 2 भी लिख सकते हैं, कितना बार, 6 बार। आप 5 5 भी लिख सकते हैं, कितना बार, 6 बार। तो अगर एक ही अंक संख्या अगर 6 बार अंकों की है और उसका मतलब 12 संख्या, तो पुनरावृत्ति का मतलब वही संख्या 12 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो वह संख्या पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। जैसे 14 14 देखिए, ऐसी बात नहीं, 1 4 में देखिए 14 14 देखिए कितना लिख देते हैं, तो ये भी संख्या क्या है, 7 से विभाजित होगी। दूसरी बात फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर इसका डबल हो जाए तो वो भी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित। डबल मतलब अपने से 3 को 6 से देखा, फिर इस तरह हम लिख दिए, पहले लिखे 6 फिर 6 को लिख दिए, यानी अगर 6 की पुनरावृत्ति हो रही है फिर से, तो वही संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाज्य होगी। लेकिन ध्यान रहे कि 6 अंकों का ही होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, है ना। और सेम संख्या का नंबर होना चाहिए, सेम अंकों का, जैसे 3 3 5 5 जो भी है उसका रहना चाहिए। और पुनः 6 बार हुआ, फिर 6 बार उसके साथ 6 से अगर बढ़ रहा है तो फिर भी इससे होगा 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हम 8 से विभाज्य के बारे में कि कोई संख्या 8 से विभाजित कैसे होगी। 8 से विभाज्य जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही आसान है कि 8 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी उसे देखिएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक, कितना अंक, अंतिम 3 अंक शून्य हो, याद रखिएगा, अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर अंतिम जो अंक है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से
विभाज्य हो। इस बात को याद रखिएगा कि यदि किसी संख्या का अंतिम में 3 अंक शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य हो, तो हम कहेंगे कि वह पूरी संख्या जो है वो किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अंतिम 3 अंक नहीं, आप ये भी बोल सकते हैं कि अंतिम अंक जो है वो 8 से विभाजित हो। ये भी याद रखिएगा कि अंतिम अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित। अंतिम 3 अंक यहाँ पे देखिए 408 है, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, तो आप किसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 है कमा, और अंतिम 3 अंक जो है क्या है, 8 से विभाजित है। तो क्या आपको याद रखना, ध्यान दीजिएगा कि अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, इसे देखिए कि दिया है 280, 32, 80 है, यहाँ पे अंतिम 3 अंक क्या है, विभाजित है। और भी कुछ देखिए उदाहरण, जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे आपको 0, 0, ये अंक देखिए अंतिम 3 अंक है, शून्य है, ये संख्या तो पहले से हम बता दें कि इसका अंतिम 3 अंक शून्य हो, वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप ये सब समझ गए हैं। आइए हम बात करते हैं 9 और 11, क्योंकि 10 से तो जनरली भाग लग ही जाता है कि जिसका इकाई अंक शून्य होगा, तो सब में 10 से भाग लग जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अभी 9 से और 11 से, किसी संख्या में 9 और 11 से भाग कैसे लगेगा। 9 से विभाज्यता की जांच क्या है और 11 से विभाज्यता की जांच क्या है, देखिएगा। 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्यता की जो जांच है वो 3 जैसा है। 3 के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि क्या है, 3 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। उसी तरह से अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे देखिए हम दे रहे हैं 459, 5, 4, 9, 9, 18, 18 जो है वो 9 से विभाजित होगी। अब 459 भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। और भी हम देखिए आपको दे रहे हैं, जैसे देते हैं 32, 22, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, ये पूरी इसके अंकों का योगफल क्या है, 9 से विभाज्य है। तो यह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 वाला और 9 वाला एक जैसा है, तो याद रखिएगा कि अंकों का योग करेंगे पहले, यानी जो भी अंक है संख्या का सबको जोड़ेंगे और उससे हम 9 से उसमें 9 से भाग देंगे। अगर वह उसके योगफल जो है 9 से विभाजित हो जाती है, हम कहेंगे कि वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब आइए बात करते हैं 11 से विभाजित के बारे में, क्योंकि 10 का तो पता है कि 10 में आसानी से 0 से भाग देंगे, 10 से सब में लग जाता है। 11 से विभाज्यता की जांच क्या है उसके बाद देखिएगा। तो यहाँ पे आपको देखना कि यदि किसी संख्या को अगर विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग जो है ना, पहले यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या आप लिखिएगा, फिर उसमें विषम स्थान देखिएगा कि कौन कौन अंक है उसका योग निकालिएगा, फिर सम स्थान पर कौन कौन सा योग है उसका निकालिएगा। दोनों का योग जो है उसका अंतर अगर 0 हो जाए तो फिर और 11 से विभाज्य हो, है ना, तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित होगी। ध्यान रखिएगा कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग 11 से विभाज्य हो या फिर उसका अंतर क्या हो, 0 हो, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। कैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाते हैं, देखिएगा। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, अब इसको देखिए कितना है, 17, 9, 17, 92, 12। इस अंक को देखिए 1, 3, 5, ये 1, 3, 5, 1, 3, 5, ये है 2, 4 और यह 6। तो विषम स्थान किसको कहते हैं, गिनिएगा इसको पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें 1 जो है विषम संख्या, 2 है सम संख्या। तो विषम स्थान पर कौन कौन सा अंक आया, 1 आया, 9 आया और 5 आया। तो 1 + 9 + 1 बराबर कितना हो गया, 11। और इधर जोड़िए 7 + 2 + 2 तो हो गया 11। अब देखिए विषम स्थान के अंकों का योग 11 है और सम स्थान के अंकों का योग भी 11 है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन लागू हो रहा है। सबसे पहले बात क्या कि जो योग आएगा वो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 11 से क्या है, विभाजित होगी ना,
ये भी 11 से विभाजित। उसके बाद अंतर, इन दोनों का अंतर भी देखिए 11 में 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा, 11 से विभाजित की जांच क्या है कि किसी भी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो है वो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। यानी विषम स्थान के अंकों का योग में भी 11 से भाग लगना चाहिए और सम स्थान के अंकों में भी 11 से भाग लगना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे क्या कि वह पूरी संख्या जो है किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था विभाज्यता की जांच, जिसमें आपको हम बताएं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 11 से किसी संख्या में किस प्रकार से आप चेक करेंगे कि किस इनमें से किस अंकों से या किस संख्या से भाग लगेगा, यानी जांच करना आपको हम सिखाएं। आई होप आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और नए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज तक क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज तक क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।